नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने संविधान का परिचय पढ़ा था, संविधान का परिचय पढ़ने के बाद आज अपना हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान निर्माण। देखो, भारतीय संविधान निर्माण ये जो अपना टॉपिक होगा, ये भारतीय संविधान के बारे में हम वो चर्चाएं करेंगे जो कि हमने आज़ादी मिलने से पहले भी जो प्रयास किए थे। इसके साथ साथ में हमने प्रयास किया, हमारे बाद में फिर अपने लिए अंग्रेजों ने भी क्या समर्थन किया अपना कि नहीं किया, या फिर अंग्रेजों की तरफ से कब प्रयास हुई, वो सारी चर्चा हम इसके अंदर करेंगे। हम संविधान बनने से पहले इसके बारे में जो चर्चाएं हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करने जाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग अधूरा छोड़ते हो तो कोई ना कोई कंटेंट आपका छूट जाता है। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल पर्याप्त होगी, तो थोड़ा देखो भारतीय संविधान निर्माण मैंने बता दिया था पहले वीडियो में कि संविधान क्या होता है, संविधान किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी थी। देखो, अपने देश में एक चीज का जन्म हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा 1885 में कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था, कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1885 में। मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक ऐसा प्रयास था कि भारतीय लोगों को उनकी आवाज उठाने के लिए, उनको उनकी आवाज को सुनने के लिए, समझने के लिए एक मंच दिया जाए। मतलब ये उस समय उनके द्वारा बनाया गया था, पर बाद में धीरे धीरे भारतीय लोगों में इसकी वजह से एक ऐसी जागृति पैदा हुई कि भारतीय लोगों ने अपने लिए, अपना संविधान बनाने के लिए जो धीरे धीरे प्रयास किए वो सारी है। देखो, भारतीय संविधान सभा का सबसे पहले प्रथम बार अगर कोई विचार की बात करता था तो वो है बाल गंगाधर तिलक। हमने पढ़ा था गरम दल के लाल बाल पाल, वो वही बाल गंगाधर तिलक है। 1895 में इन्होंने स्वराज विधेयक तैयार किया था। स्वराज मतलब अपना राज। उस विधेयक में सबसे पहले इन्होंने संविधान सभा का पहला विचार रखा था कि संविधान सभा होनी चाहिए जिससे कि हम संविधान का निर्माण कर सके, हम कर सके। उसके बाद में एक दूसरा जो विचार आया था वो आया था 5 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी के द्वारा 5 फरवरी 1922 को भारत में अपना संविधान से संबंधित एक विचार प्रस्तुत किया था। 5 फरवरी 1922 की घटना आप लोगों को याद होगी। 5 फरवरी से नहीं है तो मैं बता दूं, 5 फरवरी 1922 वो दिन था जब भारत में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसको हम जानते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जिसके बारे में अपन जानते हैं। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को एक भाषण के दौरान इन्होंने एक बात कही थी कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे। मतलब तो ये बात 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा अधिकांशतः एग्जामों में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेहरू रिपोर्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना, बस मैं वही चीज लेके आ रहा हूं जो अपने एग्जाम्स में काम में आती है। देखो, नेहरू रिपोर्ट क्या मामला था। ये 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, कंप्लीट बनके तैयार हो जाती है। और ये जो प्रस्तुत की गई थी वो बंबई में की गई थी। बंबई, जिसको आज हम मुंबई कहते हैं, पहले एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था बंबई, वहां पे हुई थी। एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। अब देखो, सर्वदलीय बैठक उस समय जैसे कांग्रेस हो गया, स्वराज पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग हो गया, और सभी वर्गों के लोग हो गए, तो उनसे बने हुए छोटे छोटे जो दल थे उनकी एक बैठक हुई थी। और उस बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने। ठीक है। और उस बैठक में जो सदस्य थे उनमें थे, एक तो थे सर अली इमाम, एक थे सर तेज बहादुर सप्रू, और एक थे अपने सुभाष चंद्र बोस, एक थे अपने सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये इसके सदस्य थे। और इस नेहरू रिपोर्ट में जो बात बनी थी वो ये थी कि ये एक प्रकार से प्रथम प्रयास था, भारतीयों के द्वारा प्रथम प्रयास था ये, कि भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रथम प्रयास इसमें किया गया था। और इसमें ये बात तय हुई थी कि हम एक औपनिवेशिक, एक डोमिनियन स्टेट, एक हम औपनिवेशिक स्वराज को
लक्ष्य घोषित किया गया था कि हम एक औपनिवेशिक स्वराज के नीचे काम करेंगे। डोमिनियन स्टेट मतलब अंग्रेजों का जो राज था उस राज के नीचे ही वो स्वराज चाहते थे। ये थी नेहरू रिपोर्ट। इसके अलावा फिर चलता रहा और अपन प्रयास करते रहे, लोग अलग अलग विचार पेश करते रहे। एक विचार था एम एन रॉय का। एक विचार किसका था? एम एन रॉय। एम एन रॉय इनको मानवतावाद का नव मानवतावाद का जनक भी कहते हैं एम एन रॉय को। इन्होंने, ये समाजवादी नेता थे, इन्होंने 1934 में अपना एक विचार दिया था और ये औपचारिक रूप से संविधान का विचार तो इन्होंने प्रस्तुत किया था। मतलब औपचारिक रूप से संविधान का विचार किसने प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय ने किया था। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत होती है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। प्रथम प्रयास माना जाता है जो भारतीयों का संविधान बनाने के लिए औपनिवेशिक स्वराज का इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इसके अलावा एम एन रॉय ने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान का पहला विचार प्रस्तुत किया था। ये मतलब भारतीयों का कर्म है, भारतीय जो लोग थे वो क्या क्या प्रयास इसमें कर रहे थे। ठीक है, ये सारा का सारा ध्यान रखना। एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा अलग लिखूंगा। 1885 से देश के लोगों को एक यूनिटी में रखने का काम तो शुरू हो गया था। ठीक है, कांग्रेस के गठन के दौरान। उसके बाद में इसके लिए संविधान सभा का प्रथम विचार तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया, तब की बात है। फिर 5 फरवरी 1922 गांधी जी ने भी इसके बारे में एक बार बात रखी थी। 5 फरवरी 1922 वही चोरी चोरा कांड वाला मामला था कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, मतलब ठीक है, ये खुद लिखेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। प्रस्तुत की तारीख है, इस पे पहले चर्चा शुरू पहले हो गई थी। सर्वदलीय बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सदस्य सर अली इमाम, सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज के नीचे, डोमिनियन स्टेट के नीचे शासन चलाने की बात थी। इसके बाद में एम एन रॉय थे, इन्होंने अपना एक औपचारिक रूप से संविधान का विचार प्रस्तुत किया था। इसके अलावा देखो कांग्रेस के द्वारा मैं एक थोड़ा सा और लिख देता हूँ एक चीज इसकी। भारतीयों की जो प्रयास थे ना मुख्य एक था कांग्रेस का 1936 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का 1936 का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का 1936 का फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था 1885 से लेके इसकी हर साल इसकी एक मीटिंग होती थी। तो इसका जो अधिवेशन होते थे वो एक फैजपुर अधिवेशन हुआ था। और उस फैजपुर अधिवेशन में ये बात कही गई थी कि भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका भारतीयों की होगी। मुख्य भूमिका भारतीयों की होगी। ठीक है, किन की होगी? भारतीयों की होगी। भारतीय जनता या भारतीय लोग या भारत की जनता मतलब निर्माण मुख्य भूमिका होगी। और ये स्वयं से निर्मित संविधान को ही स्वीकार किया जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें थी। वैसे इसके बारे में एक दो कुछ बातें ऐसी भी थी, मैं बताऊं आपको। इसमें यह भी कहा गया था कि वास्तविक लोकतांत्रिक मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वास्तविक लोकतंत्र, इसी फैजपुर अधिवेशन की बात है। ये इसी फैजपुर अधिवेशन में ये बात हुई थी कि वास्तविक लोकतांत्रिक संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित होनी चाहिए।
तो ही स्वीकार होगा, तो ही स्वीकार होगा। ऐसे कुछ काम चल रहे थे मतलब अपने द्वारा, ये फैजपुर अधिवेशन में ये भी बात तय हुई थी मतलब, ठीक है। अब ये बातें तो मैंने आपको 4-5 मोटी मोटी बातें मैंने बता दी, प्रथम प्रयास बाल गंगाधर तिलक वाला, ये सारी चीज मैंने बता दी। अब देखो, अब इसमें एक चीज ये आती है कि ये जब हम जब इतना प्रयास कर रहे थे तो अंग्रेजी गवर्नमेंट अपनी बातें नहीं मान रही थी मतलब, ठीक है। अब आगे की जो बात होगी वो ये होगी कि अंग्रेजी सरकार ने भी अपने लिए, उन्होंने कब माना कि हाँ भारतीयों का संविधान होना चाहिए, भारतीय स्वयं संविधान का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है कि हमने तो ये प्रयास किया और हमने ये करते करते हमने उनको मजबूर किया मतलब, ठीक है, उनको हमने मजबूर किया। तो देखो भारतीय संविधान निर्माण में ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास, भारतीय संविधान निर्माण में, इसके एक हेडलाइन में बना देता हूं आपके, ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास, ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास। देखो ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि इसमें जैसे हम पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव है, क्रिप्स मिशन है, ठीक है, ये उनके द्वारा प्रयास किए गए। अभी तक तो भारतीयों ने किया था, अब अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार ये मान रही थी कि हमें भी कुछ करना चाहिए मतलब इनके इसके लिए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए चर्चा करेंगे और इसके लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों को हम देखते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास। अब ये टॉपिक देखो, टॉपिक थोड़ी यूट्यूब पे बड़े हो जाते, लोग बोरिंग हो जाते, तो अपने को केवल इतना देखना है कि पहली चीज तो भारतीयों का प्रयास, और इसी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास। तो इसमें 4-5 प्रस्ताव उन्होंने जो लाए थे, 4-5 उनकी मीटिंग थी, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं छोटे छोटे होंगे पर ठीक होंगे कंटेंट, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, पर इनको देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतज़ार करो। भारतीय संविधान पूरा होकर छोटे छोटे टॉपिकों में हम पूरा करेंगे, छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से हम पूरा करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक भी किया करो, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास भी किया करो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।